जब राधा रानी ने ऐसा भाव व्यक्त किया तो भगवान कृष्ण के हृदय से उनका प्रेम श्री राधा रानी के लिए व्यक्त हुआ और उस प्रेम ने एक मूर्ति स्वरूप लिया जो कि पर्वत का आकार लेने लगा। और कृष्ण के हृदय में राधा रानी के प्रति जो प्रेम है वो संक्षिप्त नहीं है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है ना। तो वो वर्धन होता है, तो इसीलिए उसका नाम है वर्धन, गौवर्धन, यानी कि प्रेम का वर्धन करने वाला, जो प्रेम का वर्धन करता है। गौवर्धन को गायों का वर्धन करने वाला भी कहते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण अपनी गौचारण लीलाएं गोवर्धन में करते, इसलिए उसका नाम गोवर्धन। कई बार लोग उसको गोबर का पर्वत बना कहते हैं गोवर्धन। गोवर्धन भी ठीक है, क्योंकि गौ माता का जो गोबर है उसमें बहुत बड़ी औषधि छुपी हुई है और उसकी पूजन किया जाता था पहले जमाने में, इसलिए उसे गोवर्धन, गायों का धन होता था। उस धन, उसमें लक्ष्मी जी का विराजमान बताया गया है। उससे लोग अपने मंदिरों की पूजन किया करते थे, अपने रसोई घरों का पूजन किया करते थे, लीपते थे उनको पूरा, और उसके बाद पूजन होता था। तो देखा जाए तो गोबर भी धन है, गौ भी धन है, और जो इंद्रियों का वर्धन करता है। तो गोवर्धन जी हमारी भक्ति में इंद्रियों का वर्धन भी करते हैं। गिरिराज जी से प्रार्थना करके अगर आप चाहें सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन एक चीज नहीं देते, क्या? कृष्ण भक्ति। उसको देने से पहले बहुत टेस्टिंग होती है। आप मांग भी लेंगे तो सरलता से देंगे नहीं। गिरिराज जी स्वयं कृष्ण भी हैं और कृष्ण के दास भी हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के अंतर मन से भी, मैंने बताया, प्रकट हुए श्री राधा रानी, और भगवान कृष्ण से ही प्रकट हुए गिरिराज जी। तो गिरिराज जी को भगवान की अंतरंग शक्ति भी कहा गया। आपने दो सुने हैं, सेवक भी हैं और भगवान भी हैं, और तीसरा है भगवान की शक्ति भी है। आप कहेंगे वो कैसे, शक्ति कैसे है? जब भगवान गिरिराज जी में रास लीला करते हैं तो रास लीला में कौन आ सकती है कृष्ण के साथ? गोपियां, है कि नहीं? 100 करोड़ गोपियों के साथ प्रभु ने, कृष्ण ने रास लीला करी। रास लीला कहां हुई बता सकते हैं? कहां हुई? कहां हुई रास लीला? निधिवन बता रहे हैं प्रभु जी। हाँ जी, यमुना के किनारे बता रहे हैं प्रभु जी। हाँ हाँ, तो 2 रास लीला हुई हैं, एक है शारदीय रास और एक है बसंती रास। शारदीय रास होता है यमुना के तीरे वंशी वट पर, लेकिन जो बसंती रास है, बसंत पंचमी से पहले भी एक रास होता है, वह रास ठाकुर जी का चंद्र सरोवर पर हुआ है। आज भी वहां पर सूरदास जी की स्थली है, सूरदास जी वहां बैठ के भजन करते थे, उनकी समाधि स्थान है चंद्र सरोवर। गिरिराज जी से 1.5-2 किलोमीटर आप चलेंगे लेफ्ट में और आपको चंद्र सरोवर मिलेगा। तो चंद्र सरोवर पर रासलीला जब करी तो केवल गोपियां आई, तो गोवर्धन जी थे कि नहीं? अगर वह पुरुष हैं तो रासलीला में कैसे प्रवेश करेंगे? रासलीला में तो प्रवेश नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो पूर्व काल के थे, रामचंद्र जी के काल के, वह सब गोपी बनकर क्यों आए? क्योंकि भगवान रासलीला में प्रवेश करने वाले। बड़े बड़े ग्रंथ शास्त्र मूर्तिमान होकर के गोपी बनकर के आए। तो वो सारे साधु जो दंडक बन के थे वो गोपी बन करके आए। तो गोवर्धन जी पुरुष कैसे प्रवेश करेंगे? तो वो तो शर्मा जाएंगे और रह नहीं सकते, कृष्ण करेंगे ही नहीं रास। उस काल में वो भगवान की शक्ति होने का स्वरूप निभाते हैं। तो राधा रानी को गिरिराज जी से कोई परेशानी नहीं होती है। यहां तक कि बलराम जी का प्रवेश नहीं है रास में, लेकिन गिरिराज जी का प्रवेश है रास में। ये देखिए भगवान की शक्ति है गिरिराज गोवर्धन जी। एक बार बलदाऊ जी ने कोशिश करी देखने की कि लाला क्या करता है ये, ना जाने गोपियों के साथ रात में। तो खड़े होकर के गिरिराज जी के ऊपर देखने की कोशिश करी तो देखा कि बहुत सारी गोपियों का तो रास लीला हो रही है, और भगवान कृष्ण ने अपने ही स्वरूप बलराम को रोक दिया रास में प्रवेश करने से। कि लाला ने बोला, दाऊ जी आपको अगर अपनी लीला करनी है तो अपने गोपियों के साथ करो, बड़ी गोपियों के साथ, हमारी गोपियों पर दृष्टि मत डालो। तो कृष्ण की दृष्टि पड़ते ही बलराम जी देख रहे हैं, बलराम जी घबरा गए और उनका मुकुट जो था ऊपर से नीचे गिर गया। आज भी गोवर्धन जी में वो स्थान है, लुक लुक दाऊ जी, क्या नाम है? लुक लुक, अंग्रेजी में भी बोलते हैं और संस्कृत में भी है। ठाकुर जी, बलराम जी क्या कर रहे थे? लुक लुक कर रहे थे
रासलीला में चंद्र सरोवर दूर से। तो जब कृष्ण ने उनकी ओर देखा तो दाऊ जी घबरा गए और उनके मुकुट नीचे गिरा। तो मुकुट गिरने से स्थान पर एक निशान पड़ गया, आज भी है गिरिराज जी में मुकुट जहां पर टकराया था बलराम। लुक दाऊ जी मंदिर परिक्रमा में आता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान के दास भी हैं, स्वयं कृष्ण भी हैं और कृष्ण की अंतरंगा शक्ति भी। तो गोलोक धाम में इसने पर्वत आकार ले लिया। कितना आकार हुआ? 1,00,000 योजन। 1,00,000 योजन। एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं। कितने लाख हो गया? 12 लाख किलोमीटर। फिर देखते देखते ही वो जो 1,00,000 योजन था वो 100 करोड़ योजन हो गया। कितना सोच सकते हो? दिमाग में कैलकुलेटर काम करता है। 100 करोड़ बोलते नहीं हो आप लोग। कितना योजन? तो कितना किलोमीटर हो गया? 1200 करोड़ किलोमीटर। इतना विशाल हो गया गोवर्धन। और चौड़ाई में कितना हो गया? बोले 50 करोड़ योजन। कितना? 50 करोड़। तो कितना हो गया? 100 करोड़ योजन हाइट और 50 करोड़। ये क्या है? क्या है ये? कृष्ण का प्रेम राधा रानी के लिए। वो वर्धन ही होता जा रहा, होता जा रहा, होता जा रहा, होता जा रहा, वृद्धि हो रही है। एक पग नहीं रुकता है, एक पल नहीं रुकता, एक क्षण नहीं रुकता है, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता। गिरिराज जी कृष्ण की प्रेम मूर्ति है। अगर आपको गिरिराज जी को स्पर्श करने को मिले तो वो क्या है? बोले कृष्ण का जो राधा रानी के प्रति प्रेम है, यानी भक्तों के प्रति जो प्रेम है, उसी की मूर्तिमान गिरिराज जी है। ठाकुर जी ने कहा, राधा रानी बोली अरे क्या हो रहा है? लगता है पूरे गोलोक को कवर कर लेगा ये तो, इतना विशाल होता जा, रोको रोको इसको। तब कृष्ण ने उनको रोक दिया। और फिर राधा रानी ने जब ये व्यक्त किया कि गोवर्धन होगा तभी मैं वृंदावन में जाऊंगी, तो भौम वृंदावन की लीलाओं के लिए कहां था? गोलोक में। पहले राधा रानी प्रकट हुई, फिर गिरिराज जी प्रकट हुए। 100 योजन लंबे, 50 योजन, 50 करोड़ योजन, और 100 करोड़ योजन लंबे, 50 करोड़ योजन चौड़े। फिर राधा रानी ने कहा, यत्र वृंदावनम नास्ति न यत्र यमुना नदी, यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र में ना मना सुखम। मेरे मन को सुख नहीं मिलता जहां गिरिराज जी ना हो, जहां यमुना जी ना हो, और जहां वृंदावन ना हो। तो ठाकुर जी ने तीनों चीजों को गोलोक धाम से पृथ्वी पर भेजा। और इस प्रकार भगवान ने अपने ही गोलोक वृंदावन धाम की भूखंड पर एक पैर मारा तो नीचे 84 लाख योजन आकर के भूखंड बन गया, जो कि भूमि में नहीं था। ऊपर से आके बस जैसे आप फ्लोर पे टाइल लगाते हो ना ऊपर से, ऐसे ही गोलोक वृंदावन से आकर वृंदावन 2 फीट ऊपर रहता है पृथ्वी से, कभी स्पर्श नहीं किया पृथ्वी का, इसलिए वो दिखता नहीं है। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंता मणिधाम, वो दिखता है। बोले हम वृंदावन गए थे, गोवर्धन परिक्रमा लगाए, आपने उत्तर प्रदेश में लगाई है। गिरिराज जी तो अभी कभी देखा ही नहीं है। गिरिराज जी की वो उस खूबसूरती, उसकी दिव्यता, उसको अनुभव करने के लिए गुरु की कृपा चाहिए। अन्यथा कहते तीर्थ यात्रा भ्रमण केवल विषय भ्रम, नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है। घूमना फिरना केवल अपने मन की संतुष्टि होगी, मिलेंगे नहीं जब तक गुरु कृपा नहीं होगी। गुरु जी की आज्ञा पाकर के, उनकी अनुमति से, उनके वैष्णवों के अनुगत होकर, वरिष्ठ वैष्णवों के पीछे पीछे चलते हुए गिरिराज जी अपनी अनुकंपा करते, कृपा करते। इसलिए कोई फल नहीं मिलता अकेले घूमने से, ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है। तो गिरिराज जी जब पृथ्वी पर आए तो कैसे पहुंचे वृंदावन? कहते हैं शामली द्वीप में द्रोणाचल पर्वत, जो एक पर्वत है द्रोणाचल, हिमालय की कंदराओं में, वहां पर कैलाश मानसरोवर आदि पर्वत आपने सुने हैं। द्रोणाचल पर्वत, उन्होंने एक बार अपने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम है गोवर्धन। आया कहां से है? ऊपर से, लेकिन वहां हिमालय की तलहटी में पड़ा है, तो हिमालय ने कहा ये हमारा पुत्र है, द्रोणाचल ने कहा ये हमारा पुत्र है। हनुमान जी ने एक बार पर्वत उठाया था, याद है? राम जी के लिए। कहां से उठाया था? द्रोणगिरी पर्वत, जहां पर संजीवनी बूटी थी, द्रोणगिरी, वही द्रोणाचल। आंचल मतलब भी पर्वत, गिरी मतलब भी पर्वत, द्रोणाचल, द्रोणगिरी। उसी द्रोणगिरी से लाए थे उठाकर संजीवनी। तो वो यहां पर गिरिराज गोवर्धन जी उन्हीं के पुत्र रूप में आए। एक बार पुलस ऋषि ने कहा, मेरी इच्छा है मैं आपके पुत्र को अपने साथ काशी ले जाऊं
और उसकी चोटी पर बैठकर तपस्या करूं, तो क्या मुझे आप अपना पुत्र देंगे? तो देखिए उस जमाने में लोग कैसे थे, द्वापर काल में, द्वापर काल नहीं, सतयुग काल था, कि आप अगर हमें दें अपना पुत्र तो हम भजन करें। तो लोगों ने अपना पुत्र दे दिया। आपसे कहे कि आप अपना पुत्र दें मंदिर में सेवा के लिए, आप देंगे? आप खुद आना छोड़ देंगे? करे तो पुत्र मांग रहे हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं अगर साधु ने कोई चीज मांगी है तो देना चाहिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.